मित्रों नमस्कार। अब आपने देख लिया बिहार में कौन जीता, कौन हारा, किसकी क्या स्थिति रही। इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो मैंने आचार संहिता जिस दिन लगी थी उसी दिन बना दिया था कि बिहार में किसकी सरकार होगी। 1 महीने पहले सबसे पहला वीडियो था और उसमें मैंने क्रमवार उल्लेख भी किया था। पहले नंबर पे बीजेपी होगी और दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव होंगे, तीसरे नंबर पर जनता दल यू होगा और कांग्रेस का तो बहुत ज़्यादा 2 अंक तक पहुंच जाए इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैंने तीनों की चर्चा उसमें आपसे की थी बीच में। और उसमें ना उल्लेख ये भी किया था कि उसमें राहुल गांधी जलेबी बनाएंगे बीच में आकर। उसके बाद क्या स्थिति होगी उसकी बात फिर मैं बाद में करूँगा। तो इसलिए फिर मैंने बाद में 6 तारीख की जो वोटिंग थी उससे पहले 5 तारीख को राहुल गांधी ने दोपहर को 1 बजे एक हाइड्रोजन बम फोड़ा। और 1 बजे वो इधर सभा ले रहा था, उसके बाद ही मैंने आधा घंटे में वीडियो बना दिया था कि ये राहु के काल में जो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो ये झूठी पड़ेगी और इसके हाइड्रोजन बम के विकिरण से तेजस्वी स्वाहा होंगे। फिर मैंने इसके वीडियो भी एक बनाया था उसी दिन, वो मैंने डाला भी था कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से तेजस्वी स्वाहा। तो उस स्थिति को मैंने तत्काल वहाँ पा कि राहुल गांधी ने जलेबी बना दी। अब तेजस्वी यादव जो दूसरे नंबर पर आने वाले थे वो सीधे से चौथे नंबर पर चले आए। तो ये जो स्थिति वहाँ पर बनी ये बहुत अच्छी रही। वैसे तो योग संयोग भी इस तरीके के थे, बिहार में भी ऐसा योग था। लेकिन अब बात चल रही है अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पर संशय तो शुरू से ही बरकरार है। बीजेपी नीतीश कुमार जी को आगे नहीं कर रही थी और उनकी खुद की पार्टी भी जेडीयू भी नीतीश जी को आगे नहीं कर रही थी और विपक्ष लगातार यही सवाल दाग रहा था अगले मुख्यमंत्री का नीतीश जी होंगे, अगले मुख्यमंत्री का नीतीश जी होंगे। और उस सवाल का बहुत अच्छे से उत्तर नहीं आया और उसके पीछे कारण मैंने उसमें भी संशय जाहिर किया पहले वीडियो में कि आने वाले समय में चूँकि बहुमत ज़्यादा हो और कुछ स्थिति को कंट्रोल करना हो तब तो 5-6 महीने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो मुख्यमंत्री के योग हैं ये जून 2026 तक तो बनते हैं। लेकिन राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और नीतीश कुमार जी के शुक्र हैं द्वादश स्थान के स्वामी और उनकी स्थिति मंगल के साथ 10वें भाव में है। मंगल और शुक्र की चौथी दृष्टि लग्न स्थान पर है, राहु की महादशा है। ये संकेत देती है कि कोई ना कोई मानसिक रोग से वो पीड़ित चल रहे होंगे। अल्जाइमर रोग भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, भूलने की कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। तो उस तरह से मनोरोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं आती है या ज़्यादा लोड नहीं ले पाए किसी चीज़ का और ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा वो जून तक शासन कर पाएंगे। लेकिन बिहार की कुंडली को देखा जाए तो बिहार की कुंडली के जो ग्रह योग हैं वो अब ये चल रहे हैं कि यहाँ पर 2024 से लेकर 2026 के अंदर शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। शुक्र में बुध का अंतर एक संकेत तो देता है कि वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री बननी चाहिए, लेकिन बिहार की अभी की 5 साल की कंडीशन और महिला मुख्यमंत्री के लायक थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। लेकिन महिला नहीं होगी तो फिर युवा होगा जो 50 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच का होगा, फिर ऐसा व्यक्ति वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। फिर 2 उप मुख्यमंत्री भी वहाँ पर बनेंगे। तो अभी जो बिहार की सत्ता है ये अब पूर्ण रूप से बिहार की जनता ने जो भरोसा जताया है इस भरोसे पर ये सरकार खरी उतरने वाली है और अब बिहार का कायाकल्प होने वाला है। और मैंने कई वीडियो में कहा है कि भारत में जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है वास्तु में ये मस्तिष्क होता है और उत्तरी पूर्वी हिस्से का सुधरना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा टेंशन होता है। तो जब से बिहार हुआ, बंगाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये हमारे लिए बड़े टेंशन का कारण बनते चले आए हैं। तो बांग्लादेश तो शत्रु है और बंगाल हमारा होने के बावजूद भी बंगाल में जो सरकारें अभी तक रहीं बहुत अच्छी नहीं रही। पहले वामपंथी रहे तो उन्होंने भी हिंदुओं को मारना पीटना करा और मुसलमानों को वहाँ पर बसाया और एक डेमोग्राफी को ही चेंज कर डाला। ममता बनर्जी आई तो अब इनके भी यही हथकंडे शुरू हुए कि इन्होंने भी हिंदुओं को मारना पीटना शुरू किया और वहाँ पर लगातार डेमोग्राफी बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और वहाँ से बांग्लादेशी आते थे, बंगाल जाते थे, बिहार में आते थे, फिर भारत में फैलते थे। तो अब बिहार की जो सरकार आई है और अभी जिस तरीके से SIR हुआ है तो उसमें तो ये बहुत सारे बाहर हुए हैं। अब फिर बिहार में डंडा चलना शुरू होगा और बिहार में शांति आई, अमन चैन की सांस अब लोग लेंगे। अब वहाँ गंगा जमनी तहजीब अब दिखाई देगी। तो अब जो योग बन रहे हैं वो योग युवा मुख्यमंत्री के वहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं
और आने वाले समय में बीजेपी का वहाँ पर और परचम लहराएगा। और योग संयोग तो अभी दिख रहा है, उनकी वजह चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी भले ही जीरो रहे हों, लेकिन अगली बार यदि प्रशांत किशोर जी ने हिम्मत नहीं आ रही तो नंबर 2 की पार्टी बनकर प्रशांत किशोर जी ही वहाँ पर आएंगे। हो सकता है तेजस्वी जी के साथ बैठें, पर नंबर 2 पर ही पहुँचेंगे। और अभी की जो स्थिति बनती है बिहार की, उस बिहार की स्थिति में शुक्र की जो महादशा है, इस शुक्र की महादशा में जो बुध का अंतर चल रहा है, बुध के बाद केतु, फिर इसके बाद शुक्र की महादशा 2028 में समाप्त। तो 28 के बाद जैसे ही सूर्य आएगा वैसे ही भारत का भाग्योदय होना शुरू होगा। और 2026 के जो चुनाव हैं इसमें बंगाल में भी अब ममता बनर्जी साफ होंगी। तो ममता जी इधर साफ होंगी तो इधर साफ सफाई होना शुरू हो जाएगी और हमारा उत्तरी पूर्वी हिस्सा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो आने वाले समय में विशेष रूप से बिहार की, इस भारत की राजनीति को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आपने देखा जब भारत गुलाम था तब भी बिहार के ही राजनेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान अपना रखा था। वो तो ठीक है, जवाहरलाल जी बीच में कूद गए और उन्हें व्यवस्था को अव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे ही। जयप्रकाश नारायण जी, इंदिरा गांधी टकरा गई जयप्रकाश नारायण से, जो ओरिजिनल व्यक्ति है। तो जयप्रकाश की आई आंधी उड़ के रहेगी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हुआ। तो बिहार की राजनीति को यूं ही नहीं माना जाए, सिर्फ एक लालू यादव जी का जो एक काला अध्याय वहाँ पर रहा है, वो एक ऐसा दाग लगा है जो सब कुछ जीरो कर देता है और बीजेपी उसी के इर्द गिर्द घूम कर सब कुछ अपने पक्ष में कर लेती है। तो आने वाला जो बिहार है वो इन सब बातों से बाहर निकलने वाला है। बिहार से अब नई क्रांति भी आने वाली है। बिहार में दो तरीके के लोग होते हैं, या तो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है या बिल्कुल जीरो वाले हैं। लेकिन अब जैसे जैसे कंप्यूटर का युग आया, पढ़ाई का युग आया, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल तो व्यक्ति है, चाहे गरीब हो चाहे कैसी स्थिति में हो, उसका ब्रेन बहुत शार्प है। तो अब आने वाले समय में ब्रेन जागृत होने शुरू होंगे, धर्म जागृत होगा, और जिसके अंदर शौर्य होता है उसके अंदर धर्म जल्दी जागृत होता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जो भूमिका है अब भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। पॉजिटिव राजनीति में उसकी भूमिका तो हर बार बिहार की रही है, चाहे नेगेटिव रही है, कुछ रहा हो, उपद्रव भी किए हो तो उन्होंने बहुत अच्छे ही किए हैं। तो ये स्थिति वहाँ बनती है। और दूसरा बिहार से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, तो आने वाले समय में अब मुलायम सिंह की सत्ता वहाँ पर समाप्त होने वाली है। जो अखिलेश यादव अपने आप को MY फार्मूला चला, तो यहाँ भी MY फार्मूला था, लेकिन मुस्लिम यादव हटकर ये जो MY फार्मूला रहा वो महिला और युवा, इस फार्मूले के तहत नया काम हो गया। फार्मूला वही रहा, नियम उसके बदल गए। तब यही नियम उत्तर प्रदेश में बदलने वाले हैं। तो आने वाले समय में वहाँ भी योगी जी की सत्ता बहुत तेज़ी से उभरने वाली है। इसका बंगाल का, उत्तर प्रदेश का इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार को सुधारने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। झारखंड की भी स्थिति बिगड़ने वाली है वहाँ पर, जो अभी तक बिहार में होता था अब झारखंड में होने वाला है। तो अभी जो बिहार है, अभी की जो बिहार की व्यवस्था है वो भारत के इतने राज्यों को सीधा सीधा प्रभावित करेगी। और वही जो यहाँ से चेतना जागृत होगी, यही चेतना अगले वर्ष जो 5 चुनाव होने वाले हैं साउथ को लेकर भी, बंगाल और साउथ में जो चुनाव हैं उनमें यही बिहार की चेतना काम करने वाली है। और इसी चेतना के दम पर बीजेपी इन 5 राज्यों में अपना परचम लहराने वाली है। तो बिहार का अभी जो चुनाव है, ये चुनाव अब नई दिशा को देने वाला चुनाव साबित होने वाला है और वापस बिहार अब अपने पुराने परचम पर आने वाला है। जहाँ की बोध गया यूनिवर्सिटी इस तरह की हुआ करती थी, अब वो वापस स्थिति मजबूत होने वाली है। तो ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव का परिणाम आया है, यह चुनाव का परिणाम साधारण परिणाम नहीं है। अब हमारे देश की गति निर्धारित होने वाली है और इसी के संदर्भ में कुछ संकेत हैं कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर लोकसभा में भी कुछ परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। उनकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। पहले हम अगले चुनाव पर केंद्रित रहेंगे और बिहार से संबंधित कोई भी होगा फिर वीडियो बनाकर आपको मैं सूचित करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।